नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों का सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद सर्वे लेकर आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये जो सर्वे है बहुत ही सटीक सर्वे है और जब रिजल्ट आएंगे तो आप 4 जून को मैच भी करा लीजिएगा। आज हम उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर दोस्तों बात करने वाले हैं। कौन पार्टी किस पर भारी है, कौन पार्टी आगे है, किस पार्टी का प्रत्याशी आगे जा रहा है, कौन पीछे है, आज हम इस वीडियो में दोस्तों विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बहुत अहम जानकारी देना चाहता हूं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में इन 13 सीटों में जब बीएसपी और एसपी का गठबंधन था तो 13 सीटों में से 5 सीटों पर मायावती जी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और 8 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, बीएसपी ने 5 सीटों में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव की पार्टी को इन 13 सीटों में से किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं हुई थी। तो दोस्तों, पूर्वांचल खास तौर से समाजवादी पार्टी के लिए अक्सर चुनौती रहा, लेकिन क्या इस बार भी ऐसा होगा? आज दोस्तों इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। आज दोस्तों इस सर्वे में बात क्लियर हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल कि वो 13 सीटें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ये 13 सीटें हैं कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों, सबसे पहले बिना देर किए हम महाराजगंज की बात करेंगे। दोस्तों, महाराजगंज में इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा और इस बार बसपा यहां फाइट करती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं 2019 के आंकड़े आपको बताऊं तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन था, लेकिन समाजवादी पार्टी को मैक्सिमम 32% वोट हासिल हुआ था। 32% वोट हासिल हुआ था, जबकि बसपा इनके साथ थी तब भी। और महाराजगंज में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, इस बार महाराजगंज में बड़ा उलटफेर होने वाला है। महाराजगंज में बीएसपी का प्रत्याशी भारी सब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब चुनाव का माहौल बिल्कुल बदल गया है। जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी ने मटन मुसलमान, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद किया, उसके बाद जो मुस्लिम मतदाता है खास तौर से उनमें एक बदलाव आया है और मुस्लिम मतदाता का वोट जो है इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं कांग्रेस पार्टी, कहीं बसपा के साथ भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, एक बड़ी बात यह कि बसपा के साथ मुस्लिम मतदाता इसलिए जा रहा है क्योंकि मायावती जी ने मुसलमानों को टिकट दिया है और इसका पॉजिटिव साइन दिखा है इस बार। तो महाराजगंज में बसपा कड़ी टक्कर देते हुई नजर आ रही है। दोस्तों, गोरखपुर की बात करेंगे। गोरखपुर बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है और गोरखपुर में इस बार फिर से बीजेपी जीतेगी, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगातार बीजेपी यहां जीत रही है। और याद करिए, 2019 के चुनाव में रवि किशन को 7 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी को मात्र 22,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार त्रिकोणीय संघर्ष है। यूं कहिए कि एक तरफा मुकाबला नहीं है। जीतेंगे तो बड़ी मुश्किल से ही जीतेंगे रवि किशन गोरखपुर से। दोस्तों, अगली सीट है कुशीनगर। कुशीनगर लोकसभा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है। दोस्तों, पूर्वांचल का इलाका बीएसपी के लिए हमेशा जरखेज रहता है, उपजाऊ रहता है। कुशीनगर में भी बसपा टक्कर दे रही है बीजेपी को और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग यहां पर अच्छा कर सकते हैं। यहां पर बीएसपी तो अच्छा कर ही रही है, लेकिन दोस्तों
समाजवादी पार्टी का वोट और कांग्रेस पार्टी, ये मत भूलिए कुशीनगर में कांग्रेस का वोट बैंक है। 1.5 लाख वोट पिछली बार मिले थे। और अगर पिछली बार जो समाजवादी पार्टी यानी मुसलमानों का वोट अगर समाजवादी पार्टी को मिलता है तब जाकर इंडिया गठबंधन कुशीनगर सीट निकाल पाएगा। लेकिन बीजेपी की दोस्तों हालत कुशीनगर में बहुत खस्ता है। यहां पर या तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन या फिर बीएसपी। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है देवरिया। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण सीट है देवरिया सीट। दोस्तों देवरिया में बीएसपी इस बार बीजेपी को टक्कर दे रही है। इंडिया गठबंधन देवरिया में तीसरे स्थान पर आ सकता है। मुकाबला यहां पर बीएसपी और बीजेपी के बीच है। बेहद ही रोचक मुकाबला है। दोस्तों इंडिया गठबंधन के लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन यह बहुत ही भरोसेमंद सर्वे में लेकर हाजिर हूं। मैं यहां किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूं। मैं देवरिया में या तो बसपा या तो बीजेपी का जीतना यहां भी मुश्किल लग रहा है। दोस्तों बांसगांव की बात करेंगे। बांसगांव दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और बांसगांव में पिछली बार 2019 में कांग्रेस पार्टी का आता पता नहीं था। सिर्फ 2 ही पार्टियां दिख रही थी, एक बसपा और एक बीजेपी। लेकिन इस बार बांसगांव में भी बीजेपी की हालत खराब है। बीजेपी बांसगांव में हार रही है। रिपोर्ट्स दोस्तों यही कह रहे हैं कि बीजेपी बांसगांव हार रही है और बीएसपी यहां पर भी दोस्तों आगे निकलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अगली सीट की बात करें। अगली सीट है घोसी लोकसभा सीट। दोस्तों घोसी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और आपको याद होगा घोसी में जो उपचुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी और उसका श्रेय कहीं ना कहीं बहन जी को गया था, क्योंकि बहन जी ने घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं उतार कर बीजेपी का जो खेल था उसे खराब किया था। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है। दोस्तों घोसी के बारे में भी यही खबर है कि घोसी भी बसपा जीत सकती है। मैंने कहा जीत सकती है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जीत सकती है। टक्कर होगी इस बार एनडीए बनाम बीएसपी। इंडिया गठबंधन यहां भी तीसरे स्थान पर आएगा। इंडिया गठबंधन तीसरे स्थान पर इसलिए आएगा क्योंकि 2019 में यहां पर कांग्रेस पार्टी को मात्र 23,000 वोट मिले थे। अगर हम समाजवादी पार्टी के वोट को भी जोड़ लें तो करीब 1 से 1.5 लाख वोट यहां पर इंडिया गठबंधन को घोषित मिलेगा। और मुकाबला यहां पर एनडीए वर्सेस बीएसपी है। बीएसपी ने 2019 में ये सीट जीती थी और 50% वोट यहां पर बीएसपी को मिल चुका है। फिर से बीएसपी ये सीट जीत सकती है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे सलेमपुर सीट। दोस्तों सलेमपुर में बताऊं तो सलेमपुर में भी बीएसपी कमाल कर रही है। दोस्तों मैं फिर बता देता हूं, पूर्वांचल खास तौर से जो इंडिया गठबंधन है या फिर अखिलेश यादव जी हैं उनके लिए कभी मुफीद नहीं रहा और इसीलिए बीएसपी यहां पर अच्छा प्रदर्शन करती है। दोस्तों हमेशा से, आज से नहीं, मुख्तार अंसारी के जमाने से तो बीएसपी इस इलाके में खास तौर से अच्छा प्रदर्शन करती रही है। और दोस्तों बीएसपी सलेमपुर सीट जीत जाए आप कह नहीं सकते। पिछली बार 2019 के चुनाव में सलेमपुर में बीएसपी दूसरे पायदान पर थी और यहां भी कांग्रेस पार्टी को 27,000 वोट सिर्फ मिले थे। कांग्रेस दोस्तों बहुत बुरी स्थिति में है, कहना नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। उत्तर प्रदेश में खास तौर से कांग्रेस का कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस गठबंधन तो किया हुआ है, फायदा कितना मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन सर्वे जो आ रहे हैं उसमें दोस्तों सलेमपुर भी बीएसपी जीत सकती है। बलिया में दोस्तों, बलिया में इस बार मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन बीजेपी का खेल बिगाड़ेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन बीजेपी का खेल यहां पर बिगाड़ देगा। इंडिया गठबंधन के खाते में दोस्तों बलिया सीट जा रही है, आप नोट कर लीजिएगा। गाजीपुर सीट दोस्तों, गाजीपुर बेहद महत्वपूर्ण सीट। बीजेपी गाजीपुर में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। 2019 में अगर बात करूं तो 51% वोट मिला था, 51% दोस्तों। अफजाल अंसारी साहब यहां से सांसद चुने गए थे, 51% वोट। हालांकि अफजाल जी की वजह से जो मुस्लिम तबका है वो उनके साथ हो गया था, दलित तबका उनके साथ हो गया था।
इस बार अफजाल अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और गाजीपुर में मुकाबला जो है इंडिया वर्सेस बीएसपी है। दोस्तों गाजीपुर को लेकर जो सर्वे है वो ये कि इंडिया गठबंधन गाजीपुर जीत सकता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही है अफजाल अंसारी। अगर अफजाल अंसारी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते तो फिर ये सीट भी बसपा के खाते में जाती। बीजेपी यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है चंदौली। चंदौली दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चंदौली में पिछली बार बात करूं तो समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर थी, कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं बताऊंगा बीएसपी एसपी का गठबंधन हुआ था, ये भी बात आप नोट करके रखिए। चंदौली इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। वाराणसी में दोस्तों नरेंद्र मोदी कहना नहीं चाहिए चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस ने अच्छा प्रत्याशी नहीं दिया, मायावती जी ने प्रत्याशी दिया तो बार बार बदला, उसका कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। वाराणसी में मुकाबला रोचक नहीं होगा, एक तरफा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी आप जानते हैं ना, तीसरी बार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन उतना वोट इनको नहीं मिलेगा। पिछली बार जिस तरीके से भर भर के वोट मिला था वाराणसी में, उतना वोट इनको नहीं मिलेगा। दोस्तों अगली सीट है मिर्ज़ापुर। दोस्तों मिर्ज़ापुर में मुकाबला कांटे का होने वाला है। इंडिया वर्सेस अपना दल एनडीए। समाजवादी पार्टी यहां पर अच्छा कर रही है, समाजवादी पार्टी अच्छा कर रही है, बीएसपी भी अच्छा कर रही होगी, लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ आने की वजह से समाजवादी पार्टी थोड़ी सी यहां मजबूत हुई है और मिर्ज़ापुर में इस बार अनुप्रिया पटेल का खेल बिगड़ सकता है। आप ध्यान दीजिए और मेरी बात को नोट करके रखिएगा। दोस्तों रॉबर्ट्सगंज अगली लोकसभा सीट है, रॉबर्ट्सगंज। दोस्तों रॉबर्ट्सगंज में पिछली बार पकौड़ी लाल यहाँ से सांसद बनाए गए थे, अपना दल के हैं, और जब भी अनुप्रिया पटेल जी चुनाव लड़ती हैं तो उनका रॉबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर फिक्स रहता है। इस बार भी 2 सीटों पर वो लड़ रही हैं और यहाँ से प्रत्याशी उन्होंने उतारा है। समाजवादी पार्टी यहाँ भी अच्छा कर रही है। यहाँ मुकाबला इस बार इंडिया वर्सेस बीएसपी का है, बीएसपी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों अगर 13 सीटों को देखा जाए, 13 सीटों को देखा जाए तो बीजेपी 3 सीट मैक्सिमम, बीजेपी इन 13 सीटों में 3 सीट मैक्सिमम निकाल सकती है और इन 13 सीटों में बसपा 5 से 6 सीट निकाल सकती है। और ऐसे ही इंडिया गठबंधन में दोस्तों प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। भले ही मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन दोस्तों जो मतदाता है खास तौर से वो बीजेपी से इस बार नाराज़ है। कहीं कहीं वो बसपा को जिता रहा है, कहीं कहीं इंडिया गठबंधन को वो जिता रहा है। तो इस तरीके का दोस्तों इस बार माहौल बना हुआ है। दोस्तों वोटिंग का जो पैटर्न है बदल चुका है। अब लोग बीजेपी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जो वोट डालने जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार वोट डाल रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कि भैया इंडिया गठबंधन आई या ये लोग आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। बार बार राम मंदिर का जिक्र हो रहा है, लेकिन मतदाता इस बार जागरूक है। तो दोस्तों आज हमने आपको 7वें चरण की 13 लोकसभा सीटों पर एक विश्वसनीय सटीक सर्वे दिखाने की कोशिश की। ये सर्वे आपको कैसा लगा और आपका सर्वे क्या कहता है? स्वतंत्र रूप से आप भी अपनी राय दे सकते हैं। ये हमारा सर्वे है इसलिए इस तरह है। आपका कोई आकलन है तो आप भी कमेंट के माध्यम से जो कहना चाहते हैं कहिए, जो भी आपका दिल कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।